राम जी सारा ने स्वागत है आपका एवी क्लासेस के इस मंच पर। देखिए, बहुत से बच्चों के सवाल आ रहे थे कि ग्रुप डी से रिलेटेड जो है कोई खबर है या नहीं है, बताने का काम करें और कब तक जो है सेकंड लिस्ट जारी होगी। तो सबसे यहाँ जो मेन अपना मुद्दा रहेगा वो ग्रुप डी की भर्ती से रिलेटेड रहेगा और अन्य जो रिजल्ट है उनके बारे में भी यहाँ बात करेंगे। तो मेन जो मुद्दा है अपना फ़िलहाल जो है वो है ग्रुप डी की सेकंड लिस्ट और कितने कैंडिडेट की लिस्ट आने की संभावना है फ़िलहाल जो है ये पूछा गया है। तो कितने कैंडिडेट की लिस्ट आएगी, सारी बातें यहाँ करेंगे और कितने समय लग सकता है 5 नंबर वाला जो रिजर्व फैसला रखा गया है कब तक सुना दिया जाएगा। तो देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कोर्ट का जो केस का फैसला है वो क्या कर रखा है, रिजर्व कर रखा है, ठीक है। और रिजर्व फैसला जो है उसके लिए टाइमिंग होती है 15 दिन से लेकर के 180 यानी कि 6 महीने का टाइम होता है, ठीक है ना। या तो 15 दिन मतलब 15 दिन से लेकर के 6 महीने भी लग सकते हैं, ठीक है, 180 दिन। तो अब मेन मुद्दा ये है कि 15 दिन लगभग हो चुके हैं उस फैसले को रिजर्व रखे हुए। तो अब जो है ये फैसला कब तक आ सकता है। जैसा कि आपको पता होगा, फिलहाल जो है हरियाणा प्रदेश के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर चुनावी माहौल है और कई चरण का जो लोकसभा का चुनाव है वो हो भी चुका है। और हरियाणा प्रदेश में आपको पता होगा 25 मई को चुनाव है। अब इनका मेन टारगेट ये है कि इन चुनाव में इन भर्तियों का प्रयोग नहीं करेंगे। ये इनका मेन टारगेट है विधानसभा, ठीक है, विधानसभा तक जो है इस भर्ती को खींच कर लेके जाना, जो सारी की सारी भर्ती है वहाँ तक लेके जाना और उसके बिहाफ पे जो है विधानसभा इलेक्शन की तैयारी इनकी जो है ठीक ठाक हो जाएगी, मतलब भर्ती दिखा देंगे। तो मेन टारगेट यही रहेगा, क्योंकि अभी यदि 15 दिन के अंदर अंदर मतलब 15 दिन तक जो फैसला सुनाना होता है 15 दिन बाद, तो फिर वो फैसला सुना सकते थे। बात करूँ मैं सेकंड लिस्ट कब तक जारी होगी और फिलहाल जो है कितने कैंडिडेट ने ज्वाइन कर लिया है 8000 प्लस कैंडिडेट ने जो है ग्रुप डी को ज्वाइन कर लिया है, याद रखेंगे। यानी कि लगभग जो है 3000 पोस्ट खाली हैं ग्रुप डी की। 3000 जो पोस्ट हैं उसके ऊपर किसी ने ज्वाइन नहीं किया और 2660 पता होगा ऑलरेडी पहले भी पेंडिंग है 5 नंबर के कारण। तो इसका मतलब 5,500-6 हज़ार, ठीक है। और मान के चलिए यदि ये भर्तियाँ पूरी होगी तो कम से कम जो है 10,000 की लिस्ट आनी है सेकंड लिस्ट। एक महा बम्पर होगा यदि ऐसा होता है तो की बात करूं मैं। यदि मान लीजिए टीजीटी का रिजल्ट आ जाता है, 56-57 क्लियर होते हैं, तो फिर जो है लगभग 10,000 कैंडिडेट की जो है सेकंड लिस्ट आने के चांस है। क्योंकि लगभग जो है सारे के सारे जो बच्चे ऑलरेडी सी में सिलेक्टेड हो सकते हैं वही बच्चे डी में उनको मजबूरन आना पड़ा, ठीक है। तो अब मेन बात ये है कि कई बच्चे बोल रहे कि हमारे किसी के जैसे 70 के अराउंड है जो बच्चे, चाहे वो रिजर्व में है या फिर कैटेगरी में है, क्या उनका जो है नंबर आ सकता है। देखिए, जो रिजर्व हैं कैटेगरी वाले हैं उनका तो 70 के आसपास वालों का लगभग तय है आना, लेकिन यदि जर्नल वाला है तो वो लगभग मतलब यदि ये सारी भर्तियां कंप्लीट होती हैं तो 70 वाला भी जो है बिल्कुल जो है 70 तक लिस्ट आ सकती है। 5 से 7 नंबर का कम होना बिल्कुल तय है, ठीक है। बिल्कुल कट ऑफ नीचे जाएगी जैसे ही सेकंड लिस्ट। कब तक फैसला आएगा जब तक जो है आपको पता होगा 5 नंबर वाला जो रिजर्व फैसला है वो अब कोर्ट पे डिपेंड करता है, सरकार कब तक चाहती है। शायद कोर्ट भी यही चाहेगा कि सरकार कब चाहती है कि ये फैसला जो है सुनाया जाए, ठीक है। और सेकंड लिस्ट किस दिन आएगी, सेकंड लिस्ट भी तभी आएगी जब क्या होगा 5 नंबर का जो है मसला हल हो जाता है और कट ऑफ भी उसी हिसाब से जो है बदलेगी। और भर्तियाँ होती है तो कट ऑफ 5 से 7 नंबर नीचे जाने की संभावना है। और यदि पहले ग्रुप डी की सेकंड लिस्ट आ गई तो फिर जो है ज़्यादा नहीं जाएगी, 2 से 3 नंबर का जो है फ़र्क पड़ सकता है, ज़्यादा नहीं पड़ेगा। हाँ, यदि 56-57 होता है, क्लियर हो जाता है, टीजीटी की भर्तियाँ हो सकती हैं, तो 7 से भी ज़्यादा नंबर जो है नीचे जाने की संभावना है। 5 से 7 जो है नंबर नीचे चले जाएंगे, ठीक है। अब वो सारा का सारा जो मसला है वो डिपेंड करता है कि जो ये जो रिजल्ट है टीजीटी का रिजल्ट है 56-57 हो गया, ठीक है। इन सभी रिजल्ट के ऊपर जो है मैटर करता है। वो यदि रिजल्ट आते हैं तो ग्रुप डी वालों के लिए चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल देखिए, आप अभी फ़िलहाल कोई ऐसी अपडेट नहीं है कि रिजल्ट आएगा, क्योंकि अभी चुनावी जो है प्रक्रिया चल रही है, सरकार बिल्कुल उसी में
जो है बिजी है, किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। देखा भी होगा आपने, जींद में जो प्रोटेस्ट हुआ था, फिर करनाल में हुआ, पंचकूला में हुआ, और अब 12 तारीख को भिवानी में भी है। तो कोई किसी प्रकार का जो है भर्तियों को लेकर के कोई मतलब सरकार किसी भी तरह से कोई एक्शन नहीं ले रही। तो इसका मतलब कम से कम इलेक्शन तक तो कुछ नहीं होना, इलेक्शन के बाद ही होगा। अब जून और जुलाई में देखने को मिल सकता है हमें कुछ ना कुछ, फिलहाल हम कुछ नहीं कह सकते। जून तक, इलेक्शन के बाद ही होगा जो भी होगा, ठीक है। और जैसे ही कोई अपडेट मिलती है ज़रूर आपको अवगत कराएंगे उससे। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम।